हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज हम बात करते हैं सभी अम्माओं पे। अम्मा इन द सेंस कहते हैं सीनियर सिटीज़न लेडीज़। तो हमारा तो जो हुआ है सो हुआ है। आप अपना बताइए ना। आप में से न जाने कितनी तो जो सपना को बोल रही हैं वो हैं, और न जाने कितनी छोड़ी हुई हैं। ठीक है, मेरे पति ने न तो मुझे छोड़ा है और न मैं विधवा हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें मेरे पे लागू नहीं होती। न मेरे हस्बैंड ने जो कोर्ट का डिसीज़न आया उस डिसीज़न की अवहेलना की, उसको भी माना है। और मेरे हस्बैंड ने स्पेशली फ़ोन कराया कि कुकू की छुट्टियों में मैं कुकू को घुमा के उनके पास ले जाया करूं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच क्या चल रहा है ना, आप जानने वाली होती कौन है ना। और अगर इतना ही मेरे हस्बैंड पे प्यार आ रहा है तो अपनी बेटी की शादी करवा दे उसके साथ। ठीक है, और फेक डिग्री मेरी नहीं है। ठीक है, मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई का डिस्प्यूट जब से हुआ जब काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने आई। जो मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर है ना, वो परमानेंट बेस पे आर्मी ऑफिसर नहीं है, वो टेम्परेरी बेस पे 14 ईयर्स शॉर्ट सर्विस के थ्रू गए हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स का एक इंटरव्यू होता है और जहाँ चयन किया जाता है डॉक्टर्स का आर्मी हॉस्पिटल में, एमएच में। तो रैंक वहाँ पे भी होती है, जो भी होता है 14 ईयर्स की जॉब होती है। आई थिंक 14 या 13 ईयर्स की जॉब होती है, जिनमें से मेरे हस्बैंड ने 9 साल, ये 10वां साल लगा हुआ है उनके आर्मी में, तो 10 ईयर्स अपना कंप्लीट कर लिया है। 3 ईयर्स हैं जो कि मुझे झूठ बोला गया कि वो एएफएमसी के थ्रू गए हैं। वो एएफएमसी के थ्रू नहीं गए, वो शॉर्ट सर्विस में गए थे। ये चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को। क्या आप अपनी बेटियों को ऐसे घर में देना पसंद करेंगी जहाँ रिश्ते झूठ बोलकर होते हो? और मैं किस कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ या मैं क्या करती हूँ, दिस इज़ नॉट योर बिजनेस। ठीक है, ये आपका कप ऑफ टी नहीं है कि आप जब चाहे चीज़ों को बोल लें। ठीक है, वैसे मैं आप जैसी जो स्ट्रीट बिचेस होती हैं उनके मुंह लगती नहीं हूँ। हकीकत बात ये है, असल रूप आपका यही है। ठीक है, और जो आप कह रही है ना कि हम ऐसी औरतें हैं तभी सपना का साथ दे रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं खुद कह रही हूँ कि हाँ भाई, हमारे साथ हुआ है तभी हमें कोई इंसान किसी के साथ कैसे जाता है बताइए? उसके साथ ऐसी कुछ चीज़ें घटती हैं तभी तो उसके साथ खड़ा होता है ना। अब आपके साथ आपके बहू बेटे ने कुछ धोखा किया होगा या कुछ किया होगा तभी तो आप वो सास ससुर के साथ जा रहे हैं। सास ससुर के, और वो भी सही तरीके से नहीं खड़े हुए। आप उनके घर में लड़ाई लगाने के लिए खड़े हो, आप उनके बीच में दरार डालने के लिए खड़े हुए हो, क्योंकि इसके पीछे भी आप लोगों की यही मंशा है। जो कई लोगों ने मुझे बहुत पहले आप लोगों के बारे में बताया था, जब आप लोगों ने मेरा नाम अपने YouTube चैनल पे लेना स्टार्ट किया था, कि इनके मुंह मत लगना, ये बहुत गंदी औरतें हैं, ये ऐसी औरतें हैं जो 2 हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवाते हैं, फिर उस हस्बैंड को सेपरेट करके उसके लिए लड़कियां अवेलेबल कराती हैं। आप लोगों की ये तक बात मेरे पास आ चुकी है, और विथ प्रूफ कि आपने किसी के लिए 2 घंटे के लिए लड़की भेजी थी। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कहती किसी बात को। आप लोग यही सुनना चाहते थे ना, आप लोगों की सच्चाई। आप निहायत ही घटिया किस्म की औरतें हैं जिनके मुंह कोई भी नहीं लगना चाहता। और रही बात मेरी, जहाँ शिकायत करनी हो कर लेना, क्योंकि मेरा करियर का जो लाइफ है वो अलग है, मेरी पर्सनल चीज़ें वो अलग हैं। मेरी पर्सनल चीज़ों को मेरी करियर लाइफ में मैच मत करो, नहीं तो तुम मैच हो जाओगी सब। ठीक है, और कोई भी डिग्री हो वो कभी फेक नहीं होती। अगर फेक डिग्री होती है ना, वो गवर्नमेंट पैनल पे पेशेंट्स नहीं देखता डॉक्टर। इस बात को अच्छे से सुन लो, शायद लैक ऑफ नॉलेज है आपके अंदर
इसलिए आप लोग ये बात कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों में से 2-4 औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, बाकी तो सब ऐसे ही जो हाउस लेडी होती है वही आपके यहाँ ज्वाइन होती हैं। तो और रही बात मेरे हस्बैंड, क्योंकि तुम लोग है ना इंसान क्या ऐसा पॉइंट देखते हो कि यहाँ से हम इसे नीचा दिखा सकते हैं। हाँ, मेरी डेस्टिनी में था कि मेरे को ऐसा हस्बैंड मिलना था, और मैं कहीं दूसरी जगह जाने की कोशिश नहीं करती डियर। और रही बात जो कह रहे हैं ना, जो थर्ड पार्टी ने ख़रीदा, ये ख़रीदा, मैंने उस मकान को ख़रीद लिया है। आप लोगों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ बेबी, आ गई आप? हाँ, स्कूल से आ गई। स्कूल से आ गई मैं। स्कूल से आ गई? वो लड़का मार रहा था मुझे। आपने उसको चाटा नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? पर आप बोलती ही नहीं हो उसकी चाटा नहीं मारना। अच्छा, मैं यूँ बोलती हूँ कि चाटा नहीं मारना। हाँ, फाइट नहीं करते बेटे। मैम से शिकायत कर देती कि मैम ये भैया मुझे मार रहा है। फिर वो आता वो नहीं है हमेशा। अच्छा, आज आपने लंच बॉक्स ख़त्म किया? हाँ। क्या खाया? क्या था आपके लंच बॉक्स में, ये बताओ। वो था रोटी। हैं? रोटी नहीं था। रोटी नहीं था, दाल चावल। फ्रूट्स थे, फ्रूट्स खाए आपने? हाँ, नहीं खाए पहले। क्यों? उसमें तो खट्टा था। मामा खट्टा नहीं खाना। क्यों? ऐसे। चलो, है ना, तो किसी के पास चीज़ों को मत कुरे दो। तुम्हारी बेटी या तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है, और जब होगी ना तो तुम बैठ के रोओगी। क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube पे मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे कहा था, उल्टा उनको भगवान ने दिया, है ना। तो चीज़ें ना रिटर्न आती हैं। क्या पता मेरे जैसा हुआ है आपकी बेटियों के साथ हो जाए, आपके साथ हो जाए, क्योंकि कब कौन किसे छोड़ के चला जाए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। और रही बात, मुझे कोई छोड़ के नहीं गया। मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, और मेरे सास ससुर भी मेरे आसपास में ही हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, लेकिन वो एक लिमिट तक रहती हैं ना, तो चीज़ें बैक होती हैं, और मैं उसी बैक टाइम, डिवाइन टाइम का वेट कर रही हूँ। और रही बात प्रदीप के साथ रहना है न रहना, वो मैं नहीं, मेरी बेटी डिसाइड करेगी। और रही बात, आप बोल रही थी कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। 3600 घूमते हैं, 3600। ठीक है, इतनी उम्र नहीं निकली है, लेकिन हमें घुमाना नहीं आता, क्योंकि हमने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है और एक ही इंसान के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। ठीक है, बाहर जो लेडीज़ काम करती है वो मेरी इस बात को समझेंगी, जो सिंगल मदर्स हैं, कि कितने लोग प्रपोजल रखते हैं, समाज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अच्छी लगती है आपकी बातें सुन के, हंसी आती है मुझे कि तुम लोग कितनी घटिया औरतें हैं, और जो भी सपना के साथ खड़ा होता है उसका सपोर्टर बन के उसे हमेशा तुम लोग ऐसी गालियों से नवाजते रहो। ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात, तुम लोगों को तुम्हारे पतियों ने पहचान दी है, यहाँ पहचान हमने खुद ने बनाई है अपनी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे घर में जो बडीज़ घूमते हैं ना, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे हस्बैंड के लिए हैं। आई बात समझ में? मेरे यहाँ जो मैंने सर्वेंट लगा रखी है ना, वो मेरी है, मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। या मैं किसी की पहचान लेके नहीं घूम रही। यहाँ भरतपुर में सब मुझे डॉक्टर रेखा के नाम से जानते हैं, मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी भरतपुर में सरवाइव नहीं किया, वो कभी भरतपुर में नहीं रहा। मेरे सास ससुर का जो नाम मैंने इज्जत दी है ना, जो इज्जत दिलवाई है, वो डॉक्टर रेखा के सास ससुर कहलाते हैं, न कि प्रदीप सिंह के माँ बाप। ठीक है, तो मुझ तक पहुँचने में ना तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। तो तुम जैसे लोगों, नकारे जो लोग हैं ना। और रही बात, जो कह रही है मैडम 10,000 कमाती हैं, हम 10,000 भी तो कमाते हैं। तुम्हारे साथ जो भाई लोग बैठते हैं ना, जरा उनसे पूछो
कि मैं कितना कमाती हूँ, बताएंगे तुम्हें अच्छे से, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और कीप इट अप, अच्छा कर रही हो, बैक होगा तुम लोगों को ज़रूर। मैं भगवान से यही दुआ करूँगी, श्याम बाबा से यही दुआ करूँगी कि तुम्हें ज़रूर बैक हो। मेरी कही हुई बातें बैक ना हो तो एटलीस्ट जो तुम लोगों ने सपना के लिए किया है वो ज़रूर तुम्हें बैक हो, क्योंकि जो तुम लोगों ने मुझे कहा है वो मुझे कहीं नहीं लगेगा। न तो मैं विधवा हूँ, न मेरा पति मुझे छोड़ के भाग रहा, ठीक है। मेरे पास एक बहुत खूबसूरत बच्चा है और बहुत अच्छा घर है मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड का नाम है, बाय करो, बाय करो सबको। चलो, और क्या कहना है इनसे? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बाय बाय, अब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।